जी अस्सलाम वालेकुम। आज के सेशन में हम देखते हैं कि अगर हमें एक्सपोनेंशियल कर्व फिट करने की ज़रूरत पड़ जाए तो उसको हम कैसे कर सकते हैं। एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल फिट एन एक्सपोनेंशियल कर्व ऑफ दिस टाइप y इज इक्वल टू ए ई की पावर बी एक्स टू द गिवन डेटा। x और y की फॉर्म में, लेकिन इसमें हमने सिंपल लाइन को फिट नहीं करना या सेकेंड डिग्री थर्ड डिग्री को फिट नहीं करना, बल्कि इसमें वो कह रहा है हमें कि आप एक्सपोनेंशियल कर्व फिट करें या ये वाला जो गिवन कर्व है इसको फिट करें। तो पहले ज़रा अगर इसको देखें कि बेस्ट प्रैक्टिस यही होती है कि अगर हमारे पास डाटा है तो उसको हम ग्राफ पे ड्रा करने की कोशिश करें। तो अगर आप इसको करें तो ये देखें, ये हमारे पास जो एक्स वैल्यूज़ हैं वो इस साइड पे आ गई और ये मेरे पास वाई वैल्यूज़ आ गई। तो इसका कर्व देखें, या आपको स्ट्रेट लाइन लग रही है या इसमें कर्व नज़र आ रहा है आपको। तो डेफिनेटली ये अगर लाइन होती तो बिल्कुल स्ट्रेट इस शेप में हो सकती थी, लेकिन ये देखें स्टार्ट में कम है और फिर उसके बाद इसमें रैपिड चेंज आ रही है, अपवर्ड आ गई। तो यूजुअली ये एक एक्सपोनेंशियल कर्व की निशानी होती है। तो इसका मतलब ये है कि इस पे हम एक्सपोनेंशियल कर्व की तरफ जाते हैं। तो एक्सपोनेंशियल कर्व की ये वाली फॉर्म है, लेकिन आपको पता है कि इसको डायरेक्टली तो हम फिट नहीं कर सकते, इसको हम कन्वर्ट करेंगे सिंपल लीनियर इक्वेशन में। तो वो देखें कैसे करें। तो इसमें देखें दो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और एक्सपोनेंशियल भी हैं। तो इस केसेस में ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि अगर हम लॉग अप्लाई करें तो उससे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं, हम लॉग अप्लाई करते हैं बोथ साइड पे। लॉग वाई इज़ इक्वल टू लॉग ए ई बी एक्स, और इसमें ये लॉग दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं तो ये ऐड होके सेपरेट हो जाएंगी, लॉग ए और दैट इज़ लॉग ई और बी एक्स। फर्दर आपको ये भी पता है कि अगर पावर में जो चीज़ हो वो हम शुरू में लिख लेते हैं। और एक स्टेप हम और कर लेते हैं कि दिस इज़ लॉग ए प्लस, इसमें देखें b और log e कांस्टेंट है तो इसको मैं इकट्ठा कर देता हूँ, b log e, इसको मैंने इकट्ठा कर दिया और x साथ में इधर मल्टीप्लाई, और ये मेरे पास आ गया log y। तो अब इसको मैं y डैश कह देता हूँ, इसको मैं a कैपिटल कह देता हूँ और इसको मैं b कह देता हूँ। तो ये मेरे पास फॉर्म आ जाएगी y डैश इज इक्वल टू a प्लस b इंटू एक्स। तो ये मेरे पास लीनियर फॉर्म आ गई और इसको मैं इजीली प्रोसीड कर सकता हूँ। और अगर आप ये ओरिजिनल डाटा का ग्राफ हम ऑलरेडी देख चुके हैं और इसमें हमने देखा है कि ये एक्स इज एज इट इज़ ये है और ये एक्स वैल्यूज़ है, और ये हमारे पास यहाँ पर थी वाई वैल्यूज़ इस साइड पे, लेकिन उसके बाद मैंने लॉग वाई लिया। ओके, ये मेरे पास x था, ये मेरे पास y था और ये मेरे पास y की वैल्यूज़ हैं, उसका मैंने log ले लिया। अब मैंने क्या किया कि इस x को और log y को यहाँ पे ड्रॉप किया, तो ये मेरे पास log y वाला डेटा इस साइड पे आ गया। तो ये मैंने चेक किया इस डाटा को, तो वो देखें बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन रही है। तो इसका मतलब है कि हमने जो ट्रांसफॉर्मेशन की है उससे हमारा जो लीनियर फॉर्म है वो बेहतरीन किस्म की बन गई हुई है। तो ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि ये नॉन लीनियर फॉर्म थी, और नॉन लीनियर फॉर्म को हमने ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से हमने y डैश a प्लस बी एक्स में कन्वर्ट कर लिया, और जिसमें y डैश वेयर y डैश हमारे पास आ रहा है log y और a हमारे पास आ रहा था log a और b हमारे पास आ रहा था b log e, इसको मैंने ये कह दिया। ठीक है, तो ये नॉन लीनियर फॉर्म और ये लीनियर फॉर्म जिसकी हमने फिटिंग करनी है। तो ये अगर देखें आप, हमारे पास लीनियर इक्वेशन थी जो स्टैंडर्ड की लीनियर इक्वेशन फॉर्म होती है। तो इसमें आपको पता है b का फार्मूला ये होता है और a का फार्मूला ये वाला होता है। आप कई दफ़ा इसको कर चुके हैं।
अब देखें ये इक्वेशन जो हमारे पास वहाँ पे थी और इसकी नई शेप ये बन गई है, जो भी गिवन इक्वेशन की जो नई शेप है। अब ये शेप और ये वाली आप देखें कि सेम सेम है। तो इसके बी का फार्मूला ज़रा मुझे बताएं कैसे बनेगा। देखें एन में कोई फ़र्क नहीं है, एन एज इट इज़ रहेगा, सम ऑफ एक्स ये भी रहेगा। वाई की जगह हमने वाई डैश यूज़ करना है, ये पता है ना आपको। यहाँ पर एक्स और वाई था, वाई यूज़ हुआ है, और यहाँ पर अब हमारे पास लॉग वाई, या इसको मैं वाई डैश कह देता हूँ, तो ये डाटा यूज़ हो रहा है, ठीक है। माइनस सम ऑफ एक्स एज इट इज़ रहेगा, और सम ऑफ वाई, वाई की जगह क्या हम यूज़ कर रहे हैं, वाई डैश, और एन सम ऑफ एक्स स्क्वेयर। नीचे आप देखें कोई भी वाई की टर्म नहीं है, तो ये एज इट इज़ वही आ जाएगा। तो अब इस फार्मूले में और इस फार्मूले में जस्ट चेंज किया है कि इधर वाई यूज़ हो रहा है टिपिकल, और यहाँ पर हमने वाई डैश ले लिया। और इसी तरह ये वाई डैश और उसका बार लेंगे, वाई डैश बार माइनस, और इधर लेंगे हम बी, और यहाँ पर लेंगे, यानी ये बी वही होता है जो यहाँ पे कैलकुलेट किया था, तो ये बी यहाँ आ जाएगा, और एक्स बार। तो ये जस्ट फार्मूला है, अगर इसको हम प्रोसीड करें तो देखें कैलकुलेशन कैसे हो जाए। तो ये मेरे पास ओरिजिनल वैल्यूज़ हैं एक्स और वाई की फॉर्म में। अब वाई की जगह मैंने वाई को ट्रांसफॉर्म कर दिया और किसमें, लॉग वाई में, और ये मेरे पास है वाई डैश। तो रिक्वायर्ड कैलकुलेशन अब आपको पता है कि ए और बी फाइंड आउट करने के लिए क्या है। ये वाई डैश हो गया, और ये वाई डैश स्क्वेयर, और ये आपके पास x और y डैश हो गया, और ये आपके पास क्या हो गया, x स्क्वेयर। तो आप देखें कि यही चीज़ें हमें फार्मूले में चाहिए थी। तो ये इजीली आप इसको मैनुअल कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, या इस डाटा को एक्सेल में ले जाएं और एक्सेल में जाके ये वाली सिंपल मल्टीप्लिकेशंस कर लें, तो आपके पास ये वाला रिज़ल्ट आ जाएगा। और एंड पे यहाँ पर मैंने इसका सम कर दिया, तो ये मेरे पास आ गया n, इसमें 6 आ चुका है, और सम ऑफ x मेरे पास आ चुका है 21, और सम ऑफ y डैश ये वाला आ गया हुआ है, ये y डैश है, और सम ऑफ y डैश का स्क्वायर ये आ चुका है, और सम ऑफ x y डैश ये वाला ये वैल्यू आ चुकी है, और इसी तरह सम ऑफ एक्स स्क्वेयर ये वाली आ चुकी है। तो ये वैल्यूज़ आगे हमने पुट करके सॉल्व करना। तो बी के फार्मूले में अब अगर हम ये वैल्यूज़ पुट करने की कोशिश करें, तो ये देखें n मेरे पास 6 है, और ये मेरे पास आ चुका है 37.1911 माइनस सम ऑफ x मेरे पास 21, और ये मेरे पास आ चुका है 2582, और बॉटम में मेरे पास आएगा 6 और इंटू 91 माइनस 21, और इसका मैंने स्क्वायर करना है। अब ये अगर ऊपर वाली साइड को आप सॉल्व करें तो इट शुड बी 49.72, and the bottom value should be 105. Further division, it will give you an answer 0.47. So this is the value of B. नेक्स्ट अब हम ए निकाल लेते हैं। तो ए का आपको पता है कि इसमें हमने क्या करना है, वेरी सिंपल। ए में 1.3764, तो ये वाई डैश आपको पता है हम कैसे निकाल सकते हैं, सम ऑफ वाई डैश डिवाइडेड बाय एन, और इसी तरह एक्स बार का फार्मूला आपको पता है, सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। तो ये वैल्यूज़ आप इजीली निकाल सकते हैं। यहाँ पर हम बी की वैल्यू वही डालेंगे जो ऊपर जस्ट हमने अभी कैलकुलेट की है, और इसके साथ
एक्स बार मेरे पास आ रहा है 3.5। इसको मल्टीप्लाई करें और सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास आ गया -2811। तो ये मेरे पास ए आ गया। अब अगर आप नोट करें तो इक्वेशन जो मैंने फिट की थी y डैश इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, तो उसमें आप देखें कि ये मेरे पास बन चुकी है y डैश -0.2811 प्लस 0.4735 इंटू एक्स। अगर मेरे पास सिंपल डाटा हुआ होता ना तो यहाँ तक करके दिस वाज द माय फाइनल आंसर। लेकिन अब है क्या कि यहाँ पे अगर आप देखें तो ये वाई वो वाला वाई नहीं है जो ओरिजिनल डाटे में था। तो हमें इसको दोबारा से ट्रांसफॉर्म करना है ओरिजिनल फॉर्म में। ये वाई डैश और ए को भी ए उसमें स्मॉल होगा और बी होगा, तो ये वाला स्टेप आपने नहीं भूलना। तो अब आप ये देखें कि हमने वहाँ पे क्या लेट किया हुआ था, ए इज इक्वल टू लॉग स्मॉल ए। तो इसको अगर दोनों साइड पे मैं एंटी लॉग लूँ तो यहाँ पर ए रह जाएगा और उसको मैंने इधर ले आया तो एंटी लॉग ए। तो अब ए की जो भी वैल्यू है उसका अगर एंटी लॉग ले लें तो आप देखेंगे कि आपके पास आंसर जो है वो आ जाएगा। तो अब आपने एंटी लॉग लिया, एंटी लॉग -0.2811, इसका एंटी लॉग लें, कैलकुलेटर से आप इजीली ले सकते हैं या एक्सेल को यूज़ करें और वहाँ से ले लें। तो ये आपके पास आ गया 5242 स्मॉल ए, ठीक है। और इसी तरह बी की तरफ आते हैं तो बी में आप देखें क्या है आपके पास, ये बी तो हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। अच्छा लॉग ई, अब आपके पास लॉग और ई की क्या वैल्यू होती है, बड़ा फेमस कांस्टेंट है ये 7.83, ठीक है। ये कांस्टेंट है और ये 2.7183 इसकी वैल्यू होती है। तो वो वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट की और बी जो आपने कैलकुलेट किया हुआ है अभी पीछे फार्मूले में वो है 4735। तो ये हो गया और ये अब इसका लॉग लिया तो ये आपके पास वैल्यू इधर आ जाएगी 0.4343 और इधर आपके पास है 0.4735। अब इसमें से बी निकालना है तो कैसे करेंगे, इस फैक्टर को डिवाइड कर दें दोनों साइड पे तो इधर से ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पर आपके पास बी की वैल्यू आएगी 0.4735 डिवाइडेड बाय 0.43 और 43 और ये मेरे पास बी। इसको फर्दर आप सॉल्व करें तो बी आपके पास सिंप्लीफाई होके आ रहा है 1.09। तो अब ओरिजिनल डाटा के लिए आपके पास ए ये आ गया और बी आपके पास ये आ गया। और एंटी लॉग लेने का अगर आप तरीका देखना चाहें तो ये आपके पास विंडोज़ का कैलकुलेटर है, उसमें आपने एंटी लॉग का मतलब है ये वाली 10 रेज़ टू पावर एक्स। तो एक्स हमारे पास ये वाली वैल्यू है, जिस भी वैल्यू का आपने लेना है 10 पावर रेज़ टू लें तो ये आपके पास 0.2453 ये यहाँ पे आ गया। और लॉग लेने के लिए सिंपल, अगर आप कैलकुलेटर पे देखें तो इस तरह का बटन होगा जिस पे लॉग लिखा होगा, लॉग, और उसके अंदर कोई भी आपने वैल्यू फीड करनी है तो वो उसका फाइनल आंसर आपको दे देगा। तो अब देखें मेरे पास ओरिजिनल इक्वेशन ये थी और इसमें हमने ए और बी को फाइंड आउट करना था। तो ए मेरे पास आ चुका है 0.5242 और ई और बी मेरे पास आ गया 1.09 और इसके बाद एक्स। द रिक्वायर्ड इक्वेशन, ये मेरे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ चुकी है।
तो रीकैप कर लेते हैं। आपको गिवन डाटा होगा एक्स और वाई की फॉर्म में और वो बना रहा है एक्सपोनेंशियल कर्व, ठीक है। अब इसमें आपने सूटेबल ट्रांसफॉर्मेशन करनी है और उसका एक बेस्ट मेथड क्या है कि आप लॉग ले लें। अच्छा, लॉग लेने के बाद न्यू इक्वेशन आ जाएगी। न्यू इक्वेशन इस केस में क्या आई है, वो आई है वाई डैश इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। तो ये कोई भी फॉर्म बन सकती है, जिस तरह की इक्वेशन है उस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी। अब इसमें आपने ये अननोन फाइंड आउट करने हैं, तो यहाँ पर ए फाइंड आउट करना था और दूसरा क्या फाइंड आउट करना था, बी। और इस स्टेप में क्या करना है कि ए और बी तो आ गए हैं, लेकिन ओरिजिनल आपका क्या था कि ए को ए में कन्वर्ट करना है और बी को जो भी आपने कुछ सपोज किया हुआ उसमें आपने कन्वर्ट करना है। क्लियर है ये बात? ये हर सिचुएशन के मुताबिक डिफरेंट होगा। और इसके बाद आपकी जो भी ओरिजिनल इक्वेशन थी उसमें आप ए और बी की वैल्यूज पुट करें और फाइनल आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। तो इसी के साथ इसको एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।